सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि ओवरलैपिंग को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। उत्तर कुंजी मामले में 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। भर्ती क्या रद्द हो जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब बचे हैं सिर्फ 6 दिन और दिक्कत आ रही है वेबसाइट में, तो क्या फॉर्म सारे भर जाएंगे, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आता है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट रोज़ाना हर घंटे। तो कहीं ना कहीं आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और हमारा पूरा जो चैनल है यूट्यूब का वो आपको इन्फॉर्मेशन से अपडेट करता है। तो चलिए चीज़ों को बड़े शालीनता से समझने के प्रयास करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अब जो भी विद्यार्थी हैं इस चीज़ को समझ पाएँ कि चीज़ें क्या चल रही हैं, 69,000 भर्ती में क्या लोचा है, किस तरीके से चीज़ें इधर उधर उलझी पड़ी हुई हैं। किसी कोई सिलेक्शन ले रहा है पैसे दे करके, कोई मेहनत करके भी बाहर है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दिखा दीजिए कि हाँ, ईमानदारी का भी ज़माना है। कमेंट करके बताइए कोई सुझाव हो। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। बचे हैं सिर्फ 6 दिन और हो रही है सर्वर में गड़बड़ी। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म कैसे भरा जा सकता है, सवाल ये उठता है। तो अब देखिए दोस्तों, 1,46,000 अभ्यर्थी हुए हैं पास। ठीक है, और 3 से 6 जून के बीच में होने वाली है उनकी सफल काउंसलिंग। तो किस तरीके से हो सकता है? पहली चीज़ तो मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, OTP ही नहीं आ रही है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, जैसे ऑफलाइन पहले था कि ऑफलाइन आप चेंज कर सकते हैं, तो इस बार ऑफलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रेनें या फिर कोई भी कन्वेंस नहीं है जाने के लिए। तो कैसे हो सकती है? शिकायतों के लिए फ़ोन नंबर था, लेकिन वो फ़ोन नंबर इतना बिजी आता है और कभी कभी लगता ही नहीं है, तो कैसे चेंज होगा? सर्वर डाउन चल रहा है, जिसमें से 2 दिन में 1000 सीटें भी नहीं, 1000 बच्चे भी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन अभ्यर्थी सर्वर में गड़बड़ी के चलते आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबर कैफ़े से आवेदन हो जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल लैपटॉप से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी आवेदन न हो पाने की शिकायत बताई जा रही है। पूरा दिन करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा और सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। और भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों को 26 मई की रात 12 बजे तक आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन के बाद अपने गुणांक, भरांक एवं वरीयता एवं जनपद के निर्धारित तिथियों के अनुरूप आवंटन जिलों में अभ्यर्थी 3 से 6 जून के बीच आयोजित जो काउंसलिंग है उसमें भाग ले सकेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया ये आवेदन तो वो नहीं ले सकते हैं भाग। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है, कुछ तो गड़बड़ है, तो उस चीज़ को समझना है। भर्ती क्या रद्द हो जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। ओवरलैपिंग को लेकर के आपस में जो कैटेगरी के लड़के हैं, जनरल OBC, SC ST, सब भिड़ चुके हैं। कोल्ड वार चल रहा है एक दूसरे के ऊपर। कहीं भी जाओ सोशल मीडिया पे तो जनरल कैंडिडेट कहता है कि ओवरलैपिंग खत्म हो जानी चाहिए, आपको आरक्षण मिला आप उसमें रहो। और OBC कहता है कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो हमारे लिए तो है ही, लेकिन OBC जो जनरल कैटेगरी है वो कोई कैटेगरी नहीं होता है, वो अनरिजर्व्ड होता है, वो सब उसमें जा सकते हैं, तो उसमें हमारा भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए अब क्या होता है। कोर्ट ने तो बोल दिया है कि भाई ऐसा है कि जो भी नोटिफिकेशन से पहले की रूल्स थे वही रूल फॉलो होंगे। ऐसा हो सकता है कि स्टे लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उस चीज़ की, तो स्टे लगना हल नहीं है और स्टे लगने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी। ठीक है, बताया जा रहा था कि ओवरलैपिंग खत्म हो गई है, तो मैंने कट ऑफ बताया था कि अगर ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है तो वो कट ऑफ उस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई चीज़ें कि परीक्षा में 65% था आपका जनरल कैटेगरी का, जिसमें 97 नंबर आ रहा था कट ऑफ के तौर पे, जिसमें 36,000 जनरल के कैंडिडेट है पास हैं। और बाकी की बात करें तो पिछड़ा वर्ग जो है वो आपका 84,000 के आसपास है, जो डिमांड कर रहा है ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि जनरल ओवरलैपिंग खत्म हो, क्योंकि उनकी सीटें कहीं ना कहीं खा जाएंगे OBC के लोग। क्यों? क्योंकि वो अनरिजर्व में चले जाएंगे। चलिए इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए देखिए, सिर्फ 6 दिन बचा हुआ है और 6 दिन में गड़बड़ी ये है कि अभ्यर्थी परेशान है, उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये, और आप CM को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करिए ट्विटर पे कि हाँ भर्ती की जाँच होनी चाहिए, या फिर सर्वर भी सही करिए। तमाम चीज़ें हैं। उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए जो टॉप किए हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्होंने इतना मतलब मेहनत करके टॉप किया, तो भाई उनका इंटरव्यू तो होना चाहिए ना। वो तो एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि 150 में से 144 नंबर लाते हैं, तो उनका तो इंटरव्यू होना चाहिए, उनका नाम रोशन होना चाहिए। करवाइए ट्वीट, दबा के ट्वीट करिए और इंटरव्यू की बात करिए। इंटरव्यू होगा, सब पकड़ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दिक्कत कैसी आ रही है। जब भी हम इंटरफेस खोलते हैं कोई भी, ये जो वेबसाइट है, तो वहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ रहा है जिसमें एरर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। और दूसरा, जब हम मोबाइल नंबर के लिए जाते हैं तो इस तरीके का आता है, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। OTP प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि वेबसाइट पे गड़बड़ियाँ, लॉकडाउन में एग्ज़ाम रिज़ल्ट निकालना, फिर प्रोसेस करना काउंसलिंग का, ये
लॉकडाउन में कैसे पॉसिबल है, कुछ तो गड़बड़ है। और इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और आपस में आप लोग मोबाइल नंबर नीचे दे करके, मिसयूज़ ना करें मोबाइल नंबर का, आपस में दे करके आप लोग एक दूसरे से बातचीत करके एक यूनिटी को मेंटेन करें और यूनिटी बना करके एक ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें या फिर जैसे भी करना है आप करिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जांच की मांग कीजिए, क्योंकि आप ही जांच की मांग कर सकते हैं। 146 लाख में से मान लो अगर 20-25 हज़ार बच्चे वैसे होंगे जो नकलची हैं या कोई भी चीज़ें हैं, लेकिन जो 1,20,000 बच्चे हैं वो तो एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएंगे। हर व्यक्ति को पहला अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, फिर वो अपने आप कारवा बन जाएगा, यूनिटी बन जाएगी। तो आपको 1-1.5 लाख, जो 1,25,000 के आसपास जो बच्चे बचेंगे ना, वो फाइट कर सकते हैं। हो सकता है सिलेक्शन उनमें से ही किसी का हो, लेकिन अब ये नहीं है कि उसमें से कुछ बच्चे तो बाहर होंगे ही, लेकिन कौन बाहर होगा किसी को नहीं पता। लेकिन मिल के लड़ाई लड़िए आप लोग, ठीक है। सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ईमानदार बच्चा बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो ईमानदारी से इस कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है वो तो वैसे ही तेज़ है, वो अगले एग्जामिनेशन को भी निकाल सकता। बट इस बार अगर सिलेक्शन हो जाए तो क्या कहने हैं, अच्छी बात है। अब देखिए 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जो विवादित उत्तर कुंजी था जिस पे बात हो रही है कि 4 नंबर 5 नंबर जो गलत हो गए हैं इधर उधर से किसी तरीके से, उस पर नंबर दिए जाएँ, और अगर वो जवाब सही होता तो कहीं ना कहीं 144 पाने वाला 150 पा लेता। क्योंकि वो अगर इतना समझदार होता तो वो 150 क्वेश्चन पे गोला करता ही नहीं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, लेकिन उन लोगों के पास अक्ल भी नहीं है। उन्होंने इतने सारे गोले कर दिए और वो फंस गए, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ नहीं करेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपत्तियों पर एकल पीठ के ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की सुनवाई, मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होनी है। लखनऊ की जो पीठ है ना 69,000 भर्ती पर उत्तर कुंजी आपसी जो विवाद है उसमें सरकार से जवाबी हलफनामा देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। मामले की सुनवाई अगले 22 मई को, तो 22 जो है 22 मई उस दिन अब होगी सुनवाई। तो आज का जो अपडेट यही है कि उन्होंने उत्तर कुंजी पर आपसे राय मांगी है, जो आपत्तियां हैं उससे विवाद से संबंधित सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो सब कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि न्यायमूर्ति मनीष माथुर जो हैं वो यूपी की तरफ से एकलपीठ ने ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवाएं याचिकाएं पर सुनवाई के बाद दिया है। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे ही होना पड़ेगा। याचियों के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्रा व अमित सिंह भदौरिया ने विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर उसकी रिपोर्ट के साथ ही चयन प्रक्रिया को अंतरिम तौर पर रोक लगाने की मांग की है। चयन प्रक्रिया को जो अंतिम तौर पर रोक लगाने की मांग कर दी गई है। रीज़न क्या है कि अभी जांच हो तब जाकर के चयन प्रक्रिया हो, नहीं तो ऐसे दिक्कत होगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया जा रहा है। पता नहीं क्यों सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि हाँ हर भर्ती प्रक्रिया को एकदम अलग तरीके से एकदम साफ़ सुथरा करना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है। और इस चीज़ को आप यूनिटी करके ही हटा सकते हो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी के 4 उत्तरों को लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। 8 मई को जो 2020 में आई थी उत्तर कुंजी, उससे लेकर के विवाद चल रहा है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैं यही कहूँगा कि यूनिटी बनाइए, चीज़ों को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव हो, जुड़ना चाहते हैं दूसरे से तो आप बताएं। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है। हमारा पूरा यूट्यूब चैनल आपको हर टाइम अपडेट करेगा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत